पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर क्या बात हुई? ट्रंप ने दिया अमेरिका आने का न्योता, मोदी ने क्यों ठुकरा दिया? सीज फायर पर फायर हुए पीएम मोदी, ट्रंप को क्या सुना दिया? ट्रंप बोले मोदी जी अमेरिका आइए, मोदी बोले अभी नहीं। ट्रंप का पाक प्रेम, मोदी ने दिखाया अमेरिका को आईना। ईरान इजरायल युद्ध के बीच काफी दिनों से युद्ध का दर्दनाक मंजर चल रहा है। ऐसे में अब अमेरिका और भारत से जुड़ी खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका जो अपने फैसलों से सभी देशों को प्रभावित करने से पीछे नहीं रहता, जिसके टैरिफ बढ़ाने पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का G7 शिखर सम्मेलन के बाद वॉशिंगटन में रुकने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, यानी कि ट्रंप के निमंत्रण को पीएम मोदी ने ठुकरा दिया। दरअसल अमेरिका की तरफ से हाल में पाकिस्तान की तरफ नरम रुख दिखाने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर कराने का दावा किया गया था। ट्रंप एक बार नहीं बल्कि कई बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में उनका बड़ा रोल है, या यूं कहें कि ट्रंप ने ही सीज फायर करवाया है। लेकिन भारत शुरू से ही इस दावे को खारिज करता आया है। यही वजह रही कि डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण को पीएम मोदी ने ठुकरा दिया और कहा कि आगे भविष्य में फिर कभी देखेंगे। दरअसल कनाडा के अल्बर्टा राज्य के केनानासिक्स में जारी G7 समिट में पीएम मोदी शामिल होने पहुंचे थे। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से ट्रंप मीटिंग को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए। जब तक पीएम मोदी कनाडा पहुंचे तब तक ट्रंप वॉशिंगटन जा चुके थे। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ट्रंप का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री की माने तो पीएम मोदी ने ट्रंप के निमंत्रण को साफ अस्वीकार कर दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप का सीज फायर पर झूठ कि सीज फायर उन्होंने कराया। हालांकि प्रधानमंत्री पहले से ही कई प्रतिबद्धताओं के कारण वो अभी अमेरिका दौरा नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने जल्द ही मिलने की कोशिश करने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अमेरिका लगातार आतंकियों को पालने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बावजूद इसके ट्रंप पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव चल रहा था उस वक्त भी अमेरिका की मेहरबानी पर IMF ने 20,000 करोड़ का कर्ज पाकिस्तान के लिए मंजूर कर दिया था, जबकि भारत इसका कड़ा विरोध दर्ज करवा रहा था। भारत कहता आ रहा है कि ये पैसा आतंकियों को पालने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया और उसके साथ डिनर किया। पाकिस्तान प्रेम में ट्रंप शायद भूल गए हैं कि ये वही पाक है जहां कभी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घुसकर मारा था, लेकिन आज वही ट्रंप आतंकियों को पालने वाले को शरण और बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हीं सारी वजहों की वजह से पीएम मोदी ने कनाडा से अमेरिका आने के ट्रंप के न्योते को रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल पीएम मोदी का अमेरिका न जाना कई सवालों को जन्म देता है। शायद भारत मध्य पूर्व में अपनी संतुलित कूटनीति को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए अमेरिका में ट्रंप के साथ मुलाकात से भारत की तटस्थ छवि को नुकसान पहुंच सकता था।
खासकर तब जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। आपको बता दें कि भारत ने इजराइल के साथ अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए भी ये सुनिश्चित किया था कि ये ईरान के साथ उसके संबंधों को प्रभावित न करे। फिलहाल इस मुद्दे पर अटकलों का बाजार गर्म है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि पीएम मोदी ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका चले जाते तो ये ईरान के साथ भारत के संबंधों को जटिल बना सकता था, क्योंकि भारत ने हमेशा मध्य पूर्व में तटस्थता की नीति अपनाई है। मोदी का ये निर्णय इस नीति को मजबूत करता है, यानी पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। अमेरिका को उसकी अकड़ के लिए सख्त संदेश और इजराइल ईरान के बीच रहे सैन्य टकराव, तटस्थ की रणनीति पर कायम रहना। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।